गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स का जो पहला टॉपिक था, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है और उनके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम अब उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो बच्चों, या इकोनॉमिक्स को की दो ब्रांचें होती हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 11th में आपके सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, क्योंकि ये समझना आपके लिए जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये ग्रीक शब्द मिक्रोस MIKROS मिक्रोज शब्द से बना हुआ है, जो कि क्या है, ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल। यानी जो माइक्रो शब्द है वो ग्रीक भाषा के मिक्रोज शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, यानी बहुत ही छोटा, बहुत ही सूक्ष्म। दूसरी तरफ जो मैक्रो है, मैक्रो शब्द ग्रीकी भाषा के मैक्रोज शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बिग, बड़ा। अब अगर हम इस अर्थ के आधार पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना चाहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी होती है जिसको हम स्मॉल लेवल पे स्टडी करने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम इसकी डिफिनीशन पे आए बच्चों, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड देयर सॉल्यूशन इन एन इंडिविजुअल लेवल। बच्चों, इस शब्द को जरूर याद रखना, इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल या स्मॉल लेवल। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये स्मॉल लेवल पे जो हम स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टडी करते हैं, उसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसको आप यूं ही समझ लीजिए कि सपोज कर लीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक बाग है। इस बाग में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। There are number of trees in the garden. If we study about one tree, अगर हम इस बाग के किसी एक पौधे के बारे में अध्ययन करें, क्या अध्ययन करें? उसमें कितने फल लगे हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, कितना उससे उत्पादन होता है, तो ऐसी स्थिति को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ small unit, small level. So we can say that microeconomics is concerned to study as a individual firm, household or unit is known as microeconomics. इसके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल्स क्या होते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स हैं जैसे डिमांड, सप्लाई। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये डोम्स का मार्कर है। अब अगर हम इस एक मार्कर के बारे में पढ़ें, ये मार्कर कहाँ बनता है, इसकी सप्लाई कहाँ पे है, इसका प्रोडक्शन कितना होता है, तो इसकी स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन बच्चों, आप सोचिए, क्या पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही मार्कर बनता है? नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो बहुत सारे मार्कर्स बनाती हैं। तो अगर हम इन जितनी भी कंपनियां मार्कर्स बनाती हैं, हम उन सारी कंपनियों के बारे में स्टडी करें
तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी तो सो डिफिनेशन इज व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी एज अ इंडिविजुअल यूनिट फॉर आवर हाउस होल्ड एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एज अ होल। जब एक संपूर्ण इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आप एक डिफरेंस और एक और आसान तरीके से हम आपको समझाना चाहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप देखो बच्चों, MICRO और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, MACRO। सो बेसिक डिफरेंस आप देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, सारी चीजें वहीं पे है। डिफरेंस कहाँ है, आई और ए का, आई और ए का। तो आई मीन्स व्हाट, आई मीन्स इंडिविजुअल, आई मीन्स होता है इंडिविजुअल और ए मीन्स क्या होता है, एग्रीगेट। यही सबसे बड़ा अंतर है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करता है, इट स्टडी एज इंडिविजुअल लेवल। ये किसी भी इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इसके बारे में अध्ययन करता है। जबकि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये एग्रीगेट डिमांड के बारे में स्टडी करता है, एग्रीगेट होल, पूरी की पूरी स्टडी एज ए होल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से हम उसी एग्जांपल पर आते हैं कि जैसे हमारे पास ये बाग है, इस बाग में विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। तो अगर हम एक पौधे के बारे में अध्ययन करें, द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड इफ वी स्टडी अबाउट द होल trees, then it is known as macroeconomics। अब बेटा जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इसमें दो चीजें और आती हैं कि ये बड़ा प्रश्न उठता है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। बेसिकली बहुत सारी डिफिनेशन में ये भी आता है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बट इकोनॉमिक्स इज अ नॉट प्योर साइंस। इकोनॉमिक्स को हम पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के आधार पर समझ सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के आधार पे। बेटा ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है ये फैक्ट और फिगर पर आधारित होता है और ये फैक्ट और फिगर के आधार पर हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो इकोनॉमिक इश्यूज तैयार करता है। नहीं, ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है वो एक ओपिनियन सेटर होता है, एक ओपिनियन बनाता है, इसके आधार पे हम एक ओपिनियन डेवलप करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर। तो आपको बताता है क्या होना चाहिए, क्या है, क्योंकि ये फैक्ट पर आधारित है तो ये आपको एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन बताने का प्रयास करता है। जबकि जो नॉर्मेटिव साइंस है इसके आधार पे हम एक ओपिनियन डेवलप करते हैं, तो आपको बताता है ऐसा होना चाहिए, उस आधार पे हम फ्यूचर के जो प्लान्स होते हैं उसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे नॉर्मेटिव साइंस में क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं मनरेगा का। अब मनरेगा क्या है, मनरेगा एक ओपिनियन बनाता है कि जैसे इस समय हमारे कोरोना क्राइसिस चल रहा है तो मनरेगा में अगर हम लोगों को रोजगार देंगे तो इससे लोगों की आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट होगा। ये क्या है, ये ओपिनियन है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, फैक्ट है कि जब देश आजाद हुआ तो 80% के आसपास लोग रूरल एरिया में रहते थे। ये क्या है, एक फैक्ट है। तो उस आधार पर हम नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में